एक बार जो इमेजेस हैं वो ध्यान से देखिए। ये सारे किसी न किसी 5 स्टार होटल के बेडरूम है। अब ये बेडरूम कितने कमाल के हैं और एक तरफ आप अपना बेडरूम देखिए वो कितना आम सा है। तो ऐसी वो क्या चीज़ है जो हमारे बेडरूम को तो आम बनाती है लेकिन इनके बेडरूम को एकदम खास बना देती है। अब वैसे देखने को कई सारी चीज़ हो सकती है, पेंट है, लाइट है, फर्नीचर लेआउट है, कॉम्बिनेशन है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पर्दों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी आम सी चीज जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो चीज सिर्फ सनलाइट को बाहर से अंदर आने से रोकती नहीं है, वो हमारे कमरे की खूबसूरती भी बढ़ा सकती है, बस हमें पता नहीं है कैसे। जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं, बड़े ही आसान शब्दों में समझाते हैं कि आप अपना घर कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी सबसे कम कीमत पर। तो अगर आपको ऐसी चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलते वीडियो में आगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने घर में पर्दे ला रहे हैं या अपने पुराने पर्दों को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उनकी रॉड को चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आप बैचलरेट इन कर्टन्स हो जाएंगे। वैसे इसकी कोई डिग्री होती तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपको रॉड कैसी लानी है, कितनी लंबी लानी है, किस मटेरियल की लानी है, किस डिज़ाइन की लानी है, फिर पर्दे किस डिज़ाइन के लाने हैं, किस कलर के लाने हैं, उसके बाद लाने के बाद कैसे उनको लगाना है, ऊपर से कितना छोड़ोगे, नीचे से कितना छोड़ोगे, उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली पर्दों के मामले में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको ना पता हो इस वीडियो के अंत में। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सूचना है, अगर आप अपना इंटीरियर डिज़ाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करिए, सीधे आपकी बात मुझ तक होगी और हम आपका घर सबसे खूबसूरत बनाएंगे, वो भी सबसे कम दाम में। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो कर्टन की रॉड है, पर्दों की जो रॉड है, वो कितनी लंबी होनी चाहिए। इसके लिए एक आसान सा रूल आपको बताता हूं। आपकी खिड़की या दरवाजे की चौखट एंड टू एंड नापिए कितनी होगी। मान लेते हैं वो 3 फीट की है, उसमें 6 इंच इधर प्लस करना है, 6 इंच इधर प्लस करना है और जो निकल कर आए उतनी लंबी रॉड लानी है। एग्जाम्पल के लिए चौखट अगर इधर से इधर तक 3 फीट है तो 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, कितना हुआ 12 इंच यानी 1 फीट। यानी 3 फीट की चौखट के लिए आपको 4 फीट की रॉड लानी है, 4 फीट के लिए आपको 5 फीट की रॉड लानी है, यानी 6 इंच इधर और 6 इंच इधर मार्जिन होना चाहिए। इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। इसका आसान सा लॉजिक ये है कि जब भी आप पर्दा खोलें तो पर्दा बिल्कुल भी खिड़की या दरवाजे के ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो पूरी तरह एक तरफ आ जाए। अब इसके लिए जरूरी है कि पर्दे को स्पेस मिले। इसके लिए आप अगर रॉड 6 इंच एक्स्ट्रा निकलवाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो खोलने के बाद पूरी की पूरी जो पर्दा है वो रॉड के ऊपर आ जाएगा और खिड़की या दरवाजे के ऊपर नहीं रहेगा। अब क्योंकि पर्दे 2 होते हैं, दोनों तरफ खोलने होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस तरफ 6 इंच छुड़वाओ, इस तरफ 6 इंच छुड़वाओ। हाँ, बहुत सारी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक तरफ दीवार आ रही हो और दूसरी तरफ जगह हो, ऐसे में आप इस तरफ 6 इंच छुड़वा नहीं पाओगे। ऐसे में आप जो स्पेस आपके पास बचा हुआ है वहां 6 की जगह 8 इंच छुड़वा लो, ताकि जब आप पूरा पर्दा खोलो तो पूरा पूरा वहां पर समा जाए। चलिए, पर्दे की जो रॉड है उसका साइज तो समझ आ गया, अब देखते हैं उसको लगाना कहां पर है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जहां चौखट खत्म हुई खिड़कियां दरवाजे की, उसके ऊपर वो टांग देते हैं। यहां वो करते हैं सबसे बड़ी गलती। आपको करना यह है कि आपको सीलिंग का लेवल देखना है। फॉल सीलिंग है तो उसका लेवल, नहीं है तो जो आपका लेंटर है उसका लेवल, और उसके 2 इंच नीचे रॉड लगानी है, ताकि जब पर्दा उसके ऊपर आए तो पर्दा 1 इंच ऊपर कवर कर देगा, उसके ऊपर सिर्फ आपको 1 इंच की मार्जिन दिखे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, हो सकता है कि आपकी खिड़की नीचे की तरफ हो, आपकी जो दरवाजे की चौखट है वो नीचे की तरफ हो, आपको ऐसा लगेगा भाई मुझे ये तो कवर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी है कि पर्दा बिल्कुल छत से लगता हुआ आए। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो रॉड है वो ऊपर के लेवल से सिर्फ 2 इंच नीचे हो। चलो, अब ये भी समझ आ गया कि रॉड किस ऊंचाई पर लगानी है। अब देखते हैं रॉड का डिजाइन क्या होना चाहिए। अब रॉड के जहां तक मटेरियल की बात है, आप मेटल ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, जैसा आपकी पसंद है वैसा लो। लेकिन उसकी जहां तक डिजाइन की बात है तो आपको देखना है कि उसके जो साइड में नॉब्स लगते हैं उसका सारा खेल होता है कि उसमें किस तरह का डिजाइन है, वही पूरे रॉड के डिजाइन को डिफाइन करता है। अब ऐसे में आपको देखना है कि आपका घर किस तरह का है। अगर वो है क्लासिक लुक में जो आप इमेजेस में देख पा रहे हो, अगर कुछ इस तरह का लुक है, थोड़ा रॉयल लुक है, थोड़ा लग्जरी लुक आता है, तो आपको जो नॉब्स है वो भी इसी तरह के लेने हैं। अब वो मैं मुंह से बोल के नहीं समझा सकता, इसलिए साइड में इमेजेस डाल रहा हूं। कुछ इस तरह के नॉब्स लो जो देखने में थोड़ा रॉयल टच देते हैं, जो आपके घर के इंटीरियर के साथ जाए। हाँ, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपका घर लग्जरी क्लासिक ना होकर थोड़ा मॉडर्न लुक में, थोड़ा कंटेम्प्रेरी लुक में है, जिसकी अगेन आप इमेजेस देख पा रहे होंगे, अगर इस तरह का थोड़ा लुक है तो आपको जो साइड के नॉब्स हैं वो भी इसी तरह के लेने हैं, थोड़े फ्लैट, थोड़े जिसमें डिजाइन कम होते हैं, जिसकी इमेजेस आप साइड में देख ही पा रहे होंगे। कुछ इस तरह में आपको जाना है। चलो, इसी के साथ आपकी रॉड तो फाइनल हो गई। अब आते हैं पर्दों पर। पर्दों पर सबसे पहले बात करते हैं कि पर्दों का पैटर्न किस तरह का होना चाहिए। अब इसमें आपको देखना है कि आपका रूम किस तरह का है। अगर आपका रूम बहुत भरा हुआ है, उसमें मास्टर वॉल है, कई पेंटिंग्स लगी हुई है, कई सारे कलर्स का यूज हो रहा है, तो एक बिजी सा रूम है, थोड़ा भरा हुआ लगता है,
तो आपको जो पैटर्न है वो हमेशा हल्का लेना है, थोड़ा प्लेन लेना है, उसको हैवी नहीं करवाना है। लेकिन वही इसका उल्टा अगर है, आपकी जो मास्टर वॉल बिल्कुल प्लेन है, आपके रूम में ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप पर्दों में हैवी एलिमेंट के साथ जाइए, हैवी पैटर्न के साथ जाइए, और आपके पर्दे से पर्दे ना रहकर एक हाईलाइटिंग एलिमेंट बन जाएगा जो आपके रूम की खूबसूरती और निखार देगा। अब ये पैटर्न्स क्या होने चाहिए उसके मैं डिज़ाइन साइड में तो चला रहा हूँ, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया है, इसके आधार पर आप अपना पैटर्न खुद डिसाइड करिए। अगर आप प्लेन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेन भी ले सकते हैं, बहुत बारीक पैटर्न ले सकते हैं, फैब्रिक पैटर्न ले सकते हैं जो आपके साइड में चल ही रहे होंगे। लेकिन इसके उल्टा अगर आप थोड़ा भराव लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कोई पर्दा ले सकते हैं जिसमें किसी तरह की ड्राइंग हो, फूल पत्ती या और कुछ बनाओ, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन लेना कब है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए पैटर्न तो डिसाइड हो गया, अब देखते हैं आपके पर्दों का कलर क्या होना चाहिए। इसमें आपको देखना है कि आपके रूम का साइज क्या है। अगर वो छोटा है और अगर वो बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग चीजें होती हैं। अब छोटे का क्या मतलब है, आप देखिए कि अगर आपका रूम 140 स्क्वायर फीट से कम है तो उसको छोटे में गिनिए, उससे ज्यादा है तो ठीक है फिर मीडियम या लार्ज में आ सकता है। लेकिन अगर वो छोटा है तो आप देखिए कि आपके रूम में क्या कलर हो रखा है, जो भी कलर है उसके डार्क पैटर्न में चले जाओ और सेम कलर फैमिली में आपको रहना है, उससे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बनाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पूरे कमरे में थोड़ा बेज कलर हो रखा है, थोड़ा क्रीम कलर हो रखा है, तो आप ब्राउन में जा सकते हैं। अगर आपके पूरे कमरे में थोड़ा व्हाइट या लाइट ग्रे हो रखा है तो आप ग्रे में जा सकते हैं। लेकिन आपको सेम कलर फैमिली में रहना है, उसी कलर फैमिली में डार्क में चले जाना है, लेकिन आपको कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाना है। इसके बिल्कुल उलट अगर आपका कमरा बड़ा है 140 स्क्वायर फीट से तो आप बेशक कॉन्ट्रास्ट की तरफ भी देख सकते हो। सेम चीज आप कर सकते हैं, देखने में बेहद शानदार लगता है, लेकिन जरूरी है कि उसके लिए आपका कमरा बड़ा हो। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो ही तो आपको कमरा नापना तो आता ही होगा। लेंथ देखो कितनी है, ब्रेथ देखो कितनी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो फीट में और आपका स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। फिर आप देखिए वो 140 से कम है या उससे ज्यादा, और उस हिसाब से अपने पर्दे डिसाइड करिए। चलिए अब आपने डिजाइन भी फाइनल कर लिया, लेकिन जैसे ही आप दुकान पर जाओगे सबसे पहला सवाल आएगा कि आपको क्या लंबाई चाहिए और क्या चौड़ाई चाहिए। अब ये कैसे नापा जाए, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई में आपकी छोटी सी चीज याद रखनी है, आपका पर्दा आपकी जो सीलिंग है उससे 1 इंच कम रहेगा और आपकी जो फ्लोर है उससे 1 इंच ऊंचा रहेगा। अब बीच में जितनी लंबाई बनी वही आपकी पर्दों की लंबाई होनी चाहिए, ऊपर 1 इंच छोड़ा नीचे 1 इंच छोड़ा। तो ऐसी आपको भी अपनी कैलकुलेशन लगानी है कि आपको कितना लंबा पर्दा लाना है। और आपने पूरी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आपको पर्दा हमेशा ही फुल लेंथ का लेना है, ना कि अपने खिड़कियां दरवाजे के हिसाब से जो शायद छोटे भी हैं तो आपको छोटा पर्दा बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको पर्दा फुल लेंथ का ही लेना है। फुल लेंथ का लेने से एक तो लग्जूरियस लुक में आता है और दूसरा आपकी जो रूम की हाइट है वो ज्यादा लगने लगती है। ध्यान रखिए आप अपने रूम को जितने हिस्सों में बांटोगे वो उतना ही छोटा दिखेगा, इसलिए जरूरी है कि आप पर्दा फुल हाइट का लो ताकि हिस्सों में ना बटे और आपका रूम बड़ा लगे। ये तो होगी लंबाई। अब बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई में मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूं। आपको देखना है कि आपकी विंडो या गेट की जो चौखट है वो कितनी चौड़ी है और उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपका जो गेट है वो है 3 फीट का, मतलब चौखट की बात कर रहा हूं, वो है इधर से इधर तक 3 फीट की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आया 6 फीट, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आया 9 फीट। तो आपकी जो पर्दों की चौड़ाई है वो मिनिमम 6 फीट हो सकती है और मैक्सिमम 9 फीट तक जा सकती है। हाँ जाहिर सी बात है कि एक पर्दा इतना बड़ा नहीं आता, वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट के अलग अलग वेरिएशन में आते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देख लेना है कि आपको कितने पर्दे चाहिए होंगे ताकि जब आप उनको एंड टू एंड नापो तो इस फीट में समा जाए, या तो 6 फीट हो या मैक्सिमम 9 फीट हो। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। पर्दों की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है उनके बीच में सलवटों का। ये सलवटें तभी आती हैं अगर आपका पर्दा आपकी खिड़की दरवाजे से कम डबल या ज्यादा से ज्यादा 3 गुना है, ताकि जब आप उनको फोल्ड करें, ताकि जब वो लगे हुए भी हो फोल्डेड भी ना हो तब भी उनमें सलवटें बराबर पड़ती रहें और वो खूबसूरती दिखाते रहें। अगर इसे कम ले आते तो होता क्या है कि जब आपने पर्दा खोला हुआ है तब तो सलवटें दिख रही है, लेकिन जैसे आपने पर्दा बंद किया आपके पूरा खिड़कियां दरवाजे कवर हो गए, उसका पूरा पर्दा थोड़ा खिंचा हुआ लगता है और उसमें जो वेव्स है वो बहुत डीप ना जाकर ऐसे वेवी जाती हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अब तक आपको पता लग गया कि आपकी रॉड कैसी आने वाली है, कितनी लंबी आने वाली है, कैसे लगाने वाले हैं, किस डिजाइन के लाने वाले हैं। उसके बाद आपको पता चल गया कि आपके पर्दे किस कलर के होने वाले हैं, किस पैटर्न के होने वाले हैं, वो कितने लंबे या चौड़े होने वाले हैं। अब सब कुछ आप घर पर तो ले आए, लेकिन अब आती है एक आखिरी चीज जो अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पर्दे लाते हैं सीधे लगा देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना। उनको आप फोल्ड करो जैसे उनकी सलवटें बिल्कुल उस हिसाब से, और उनके ऊपर एक दबा के प्रेस मार दो ताकि उनमें क्रीज पड़ जाए अच्छे से। उसके बाद उनको लगाओ ताकि जो सलवटें बिल्कुल बराबर आए, एक जैसी दिखे।
वरना होता क्या है, लोग सोचते हैं चलो अपने आप हो जाएंगी, वो होने में कई महीने तक ले लेती है क्योंकि उनका कपड़ा ऐसा होता है और देखने में आंखों में थोड़ा चुभता है। इसलिए जरूरी है कि पर्दे लाने के बाद उनको सलवटों में रखकर आप पहले प्रेस करें, उसके बाद उनको लगाएं। तो था ना आसान, हमने कर्टन्स के बारे में कितना सब जान लिया, वो भी कितने कम समय में और कितनी सिंपल लैंग्वेज में। तो अब आप बन चुके हैं बैचलरेट ऑफ कर्टन मैनेजमेंट, यानी आपको पर्दों के बारे में लगभग सब पता है। अब आप अपने घर को खूबसूरत बनाओ, वो भी बिना किसी इंटीरियर डिजाइनर के। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि आपको इंटीरियर डिजाइन की जरूरत है तो बेशक आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करिए, आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और मैं आपका पूरा घर डिजाइन करके दूंगा, वो भी सबसे अच्छे से और सबसे कम दाम में, ताकि आपका खर्चा भी ज्यादा ना हो लेकिन आपका घर सबसे खूबसूरत बने। तो इसी के साथ करेंगे वीडियो का अंत। लेकिन इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से जितनी जानकारी होती है वो उतनी आसान भाषा में आपको समझा तो दी, फिर भी हो सकता है कि आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट रह गया हो, तो उनके लिए आप प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। और कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपके मन में जो डाउट है वो हजारों लोगों के मन में भी हो सकता है। तो आपको एक डाउट पूछने से हजारों लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज नीचे कमेंट करें, जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ हजारों को भला हो सके। इंटीरियर डिजाइनिंग के अलावा भी अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट है, कोई सवाल है, या आपको सिर्फ आइडिया चाहिए, आपको एक तरह से इंटीरियर कंसल्टेंसी चाहिए, पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, तो भी आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और आपका जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, आपको जो भी एडवाइस चाहिए वो मैं आपको जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, और आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा काम ठीक जा रहा है। और आप मिलेंगे अगले एक वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में आसान भाषा में। तब तक के लिए गुड बाय।